हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि चंद प्रॉब्लम्स थे तो उन प्रॉब्लम्स को निपटाना पड़ता। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर कंप्लीटेड द फर्स्ट टॉपिक, द बेसिक और फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द psychology. In this video we are discussing about the concept of growth and development. What is growth and what is development? Before starting the video, I remembering you. Please like, share, comment and subscribe our channel. Friends, today's first point, the crow and crow. Crow and crow, both are famous psychologists. He defined the growth and development in the year 1970. What they say, growth refers to growth behavior. This is a definition given by the Crow and Crow in the year 1970. What said Crow? Growth refers to the structural or psychological changes. क्रो क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल, मतलब फिजिकली जो भी अंदर वाला पार्ट नहीं, आउटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चरल और psychological changes. While वैसा ही के development refers to growth as will changes in behavior. Behavior is not a external part. Behavior आंखों को नहीं दिखाई देता, तो ये इंटरनल वाला पार्ट है. तो बहुत डीपली बोलते जाएंगे, मैं इनके बारे में इतना याद रख लो बस. नेक्स्ट, what is a growth? What is a growth? इधर लो, दोनों भी इजीली समझा देता हूं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डिफरेंसेस बाद में देख लेंगे, मैं सिर्फ डेफिनेशन के अंदर डिफरेंसेस बता रहा हूं. ग्रोथ एंड growth refers to the physical changes. इन्हें क्या बोल रहे हैं? Physical changes. Growth refers to the physical changes and development refers to the thinking, changes in thinking, social changes, mental changes. तो यहां पे ध्यान वाला पार्ट बहुत अच्छी बात है. फिजिकल चेंजेस मतलब ये आंखों को दिखाई देते, they show to our eyes, we can see the growth but we can observe the development. हम डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते. लेकिन क्या यहाँ पे ग्रोथ को हम देख सकते हैं. आंखों देखा फिजिकली चेंजेस एंड थिंकिंग, सोशल चेंजेस एंड मेंटल चेंजेस आर देयर. बोथ दोनों की डेफिनेशन. तो इसके अंदर बहुत सारा अभी सारा डिफरेंसेस बहुत है, इतना ही नहीं है. ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है हमको. तो फिजिकल चेंजेस मतलब ग्रोथ एंड मेंटली चेंजेस इन द डेवलपमेंट. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले लो. एग्जांपल, साइज, वेट, लेंथ, समथिंग etc. Next,
यहां पे जो एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं इसके अंदर, तो जो डेफिनेशन के अंदर है उसे ही आपके एग्जाम्पल के अंदर ले रहा हूं। थिंकिंग है, क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिविटी अथवा क्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक, समझ में आ रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन भी बोल दिया दोनों की और उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप डिफरेंसेस देखो, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं यहां पे क्या है 7 से 8 डिफरेंसेस क्या है मैं बनाया हूं। फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन के ऊपर चले जाओ। फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है। ओके लाइक इसके अंदर तो आप मेंटल चेंज मींस इसके अंदर फीलिंग्स भी ले सकते हैं एग्जांपल, किसके डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट ओके सेकंड वन डिफरेंस, इट इज एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके ये आंखों को दिखाया हुआ हाल है, इसे हमें जज कर सकते हैं आंखों को देख के, लेकिन वो आंखों को देखा नहीं है, उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है। ओके इट कैन सी फ्रॉम द आईज ओके बट यहां पे दोनों के देख लो इधर, इट इज अ इंटरनल प्रोसेस, ये अंदर ही अंदर, जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, उसकी थिंकिंग उसकी इंटेलेक्चुअल नहीं पहचान पाते, जब तक आपको नहीं पहचानेगा सॉरी आप उसे नहीं पहचानेंगे। नेक्स्ट ओके इट सी फ्रॉम द आइज, हमारे आंखों से देख सकते हैं उसे, बट डेवलपमेंट इज नॉट। ओके डेवलपमेंट इज ओनली फील, हमें डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ग्रोथ इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ वन, नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट continuous process, it is a continuous process। कंटिन्यूअस, देखो कितनी अच्छी बात है, क्या है ग्रोथ फिजिकली हो रहा है, तो हमें भी नॉर्मली बात बोलते हैं 21 साल के बाद में लड़का हो या लड़की, उनकी ग्रोथ तो नहीं होती, उनका फिजिकली चेंजेस ज्यादा नहीं होता। ये बढ़ने वाला बच्चा है तो इसे खाना पीना ज्यादा दो, ऐसा कुछ बात बोलते हैं। इट इज अ ग्रोथ, ओके इट इज ओनली फिजिकल चेंजेस, बट इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक हद तक 25, 26, 28, 20 किसी की 21, किसी की 20, यहाँ पे उसका प्रोसेस एंड हो जाता, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं। लेकिन बट डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, पैदा होने से पहले माँ के पेट में से लेके कबर के पेट में जाने तक जो भी उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट होते ही चलता है। कैसा, तो एग्जाम्पल, बच्चा माँ के पेट में ही क्या है, खाना पीना, वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसका। उसके बाद में ऐसे ही दूसरी का बच्चा है तो रेंगते चलो, उसके बाद में जैसा पैर पे चलो, उसके बाद में थिंक करना है, आपको छूने पर हमको दर्द होता है, ऐसे कुछ फीलिंग आता है। चंद दिन के बाद में क्या है, आग से दूर रहना पहचानता है, तो बड़ी आग है तो वो उससे भी इतना दूर, छोटी आग है तो उस कम डिस्टेंस वाला फासला। तो ये डेवलपमेंट कभी भी होते रहते हैं हमारे पास, कब तक, अप टू डेथ। तो ये कंटिन्यूअस वाला प्रोसेस है। फिफ्थ वन, ग्रोथ इज ए स्ट्रक्चरल, ओके इट इज ए फंक्शनल। ग्रोथ इज ए स्ट्रक्चरल, ग्रोथ क्या स्ट्रक्चर है। तो एग्जांपल में एक बात बोलता हूं आपको, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर की बात उन्हें कैसा करते हैं, स्ट्रक्चर ग्रोथ तो हमें समझते हैं, एक बड़ा सा और मोटा इंसान को सामने लाओ और एक उससे भी
जो कम वजन वाला हो या तो उसके कम हाइट वाला हो उसके बाजू में ला के रखो, तो आप समझ लेते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी है, सॉरी जो मोटा है उसकी ग्रोथ अच्छी है, जो पतला है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। ये नॉर्मली चीज है, बिकॉज इट इज ए ग्रोथ। बट जब हमें डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, वो फंक्शनल है, तो उसके अंदर किसके अंदर फंक्शंस ज्यादा हैं वो देखना पड़ता है। जो बड़ा है उसके अंदर भी ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, नई बात छोटे के पास ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर जिसके पास, जो छोटे के पास फंक्शंस ज्यादा हैं, तो उसके पास डेवलपमेंट ज्यादा है। तो नॉर्मली चीज है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो मतलब क्या है, ये जाहिरी आंखों को, ओपन आईज को दिखने वाला चीज है, ये जस्ट ऑब्जर्व करने के बाद में दिखने वाली चीज। ऑब्जर्व करना पड़ता है, फील करना या तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इट इज ए मेजरेबल, इट इज ए मीजरेबल, सॉरी मेजर करने का, इट इज ए measurable, इट इज ए measurable, इट इज नॉट, ये नहीं, इसे मेजर नहीं कर सकते, इसे फील कर सकते हैं ओनली। ओके, इट इज ए ऑब्जर्वेबल, ओनली ऑब्जर्व इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, मीजरेबल मतलब हाँ 5 फुट बड़ा है तो 2 किलो वजन है। ओके, वेट, लेंथ, हाइट, width, everything is measurable. We can measure it with which one? Growth can measurable, but development was not measurable, it is ऑब्जर्व, उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्या, उसे फील कर सकते हैं। ये ध्यान से पॉइंट, हाँ यहां पे एक क्वेश्चन आना ही कंपलसरी है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाली चीज है। मैं जब भी बात बताता तो यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, तो 99% याद रखो, क्योंकि वहां का हर क्वेश्चन, पिछले कोई बहुत सारे एग्जाम्स देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, 6 हुए, अभी 6 हुए, पूरे नहीं कंप्लीट हुए, अभी 6 हुए। ग्रोथ, सेवंथ वन वाली बात क्या है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। याद रखो, बहुत इजी पॉइंट, ग्रोथ is a part of development, बहुत इजी पॉइंट। देखो, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो मतलब क्या, वो कौन बड़ा हुआ इसके अंदर, डेवलपमेंट। तो यहां पे पॉइंट क्या लिखना है हमें, डेवलपमेंट consists और includes डेवलपमेंट, सॉरी ग्रोथ, ये इन्हें क्या है, ग्रोथ को इंक्लूड है, ग्रोथ को कंसिस्ट करते हैं, इसके अंदर ग्रोथ नजर आता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं आता, तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट ध्यान से याद रख लो, बहुत अच्छी तरह से यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इसके अंदर ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव। एक पॉइंट मिस हुआ था, इसे भी लिख ले उसके साथ। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये दोनों, ये पॉइंट लिख लो कंपलसरी। रिलेशंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। क्लियर? इंटरडिपेंडेंट, इसे छोड़ के ये नहीं रह सकता और इसे छोड़ के ये नहीं रह सकता। वाई? देखो, एक एग्जांपल बात है, दोनों एक ही पहिए के दो सिक्के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो टू फेसेस ऑफ द कॉइन। जब बच्चा जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेने के बाद में उसके अंदर फिजिकली ग्रोथ हुए रहते, तो उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप क्या है, डेवलपमेंट उसके अंदर चले आता है। क्लियर है? इंटर रिलेटेड, दोनों में भी बहुत
डेंजर रिलेशनशिप है, कभी भी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंट, एक एक के ऊपर डिपेंड है। एक एक के ऊपर कैसा डिपेंड है? देखो, अगर ग्रोथ के हिसाब से वो बच्चा बड़ा लग रहा है तो उसकी सोचने की थिंकिंग कम होती, तो वहां पे वो बच्चे को हमें क्या बोलते हैं? उसे स्लो लर्नर करने का नाम देते हैं। अगर दोनों भी अच्छी तरह से जैसा ग्रोथ हुई थी उसी स्पीड में अगर डेवलपमेंट हो गई है तो नॉर्मल बच्चा समझता है। तो ये चीज है, दोनों भी ग्रोथ influences on a person's development। यही पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट है। तो ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस ऑन ए पर्सन्स डेवलपमेंट, किसी पर्सन्स का डेवलपमेंट होना है तो उसके ऊपर ग्रोथ भी इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर किसी पर्सन का ग्रोथ होना है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट कुछ ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूं, तुम लोगों को ये सेंटेंस मालूम रहेगा, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। Who said this one? Who said it? Aristotle. Creation of a sound mind in a sound body. Sound mind, it is a development. Sound body, it is a growth. समझ में आ रहा है आपको? साउंड बॉडी मतलब फिजिकली, तो किसे साउंड बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी होना एक बच्चे को, ग्रोथ। साउंड माइंड इट इज अ डेवलपमेंट। तो दोनों भी इंटर रिलेटेड है, वही तो बता रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ आर टू आईज ऑफ ए वन मैन, okay, two faces of a coin. Both are interrelated and interdependent. In one influence another, another influence one, एक के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालते चले जाते। तो वही तो एग्जांपल दिया, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। नेक्स्ट, तो एक एग्जांपल में अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बोल देता हूं, लिख ले उससे। क्या है? If one person perfect in a growth, if one person perfect in a growth के अंदर अगर उन्हें perfect हुआ है, if a person perfect in a growth, he is also perfect in a development। अगर उन्हें ग्रोथ के अंदर डेवलप अच्छा है तो उन्हें डेवलपमेंट में भी अच्छा रहेगा, और डेवलपमेंट भी अच्छा है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अगर नहीं सर, अगर ग्रोथ में अच्छा है तो चंद लोगों को डेवलपमेंट अच्छी नहीं रहती, तो उसे हम एबनॉर्मल चाइल्ड्स बोलता है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हुई, तो वही तो डिफरेंस है। तो वो बच्चे को नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नहीं जुड़ाता है। क्यों? बिकॉज देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज डिफरेंट। व्हेन बोथ आर सेम, वी आर easily studied the student. Note down the above examples illustrate that both growth and development are interdependent। तो मैं ऊपर के जो भी एग्जांपल दिया, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, इंपेयर्ड का हो या तो इन्फ्लुएंस का हो, ये सभी एग्जांपल देखने के बाद में हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट आता है। क्या आता है? इट इज राइट, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी, ये पॉइंट कॉन्ट्रेडिक्टरी, बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो उन्हें क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब ये दोनों, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों भी क्या है?
कॉम्प्लीमेंट्री, एक को एक हेल्प करता है, कॉन्ट्रीडिक्टरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बिकॉज दे हेल्पफुल एंड डिपेंडेंट वन अनदर। ओके, एक क्यों कॉन्ट्रीडिक्टरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री ही क्यों है दोनों? बिकॉज दे हेल्प ईच अदर एंड दे डिपेंडेंट ईच अदर। वो हर एक के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड है और वो उसके ऊपर डिपेंड। ओके, द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज लास्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, एग्जाम तक 12 जुलाई तक जितने भी वीडियोस होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीट। मैं कंप्लीट कर कंप्लीट, क्लियर है, टेंशन मत नहीं। मेन पॉइंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट। सर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों भी पढ़ रहे थे, अब सिर्फ डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो ग्रोथ को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिजिकल के हिसाब से देखना, फिजिकली बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम मेडिकल स्टूडेंट बन जाएंगे। क्लियर है, फिजिकली इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट। अब सीधा क्या है, डेवलपमेंट की तरफ रुख करेंगे। तो कितने प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, देखेंगे। मैं यहाँ पे 18 प्रिंसिपल्स मैं नोट डाउन किया हूं। बीएड में 14, 13 ऐसा प्रिंसिपल्स रहते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है उतने प्रिंसिपल्स हैं। आज के वीडियो में लिस्ट डाउन करेंगे, कल के वीडियो में उसके पूरा डिटेलली पढ़ते चले। बहुत बता देता हूं इसी टाइम में। द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट क्या कराते हैं, पहले मैच्योर कराते, उसके बाद में लर्निंग करने लगाते। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होना है तो ये करना जरूरी है, मैच्योरेशन होना है हमारे पास, उसके बाद में अगर लर्निंग करेंगे तो तभी तो डेवलप होंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस। तो बोलने की जरूरत नहीं है, पैदाइशी पकड़ को मां की गोद से कब्र की गोद तक। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड वन, इट इज फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। हाँ, डेवलपमेंट का वो क्या बोलते नहीं, ट्रैफिक, बेंगलुरु की ट्रैफिक करे जैसा नहीं, इधर से उधर उधर से इधर, ऐसा नहीं है। सीक्वेंसली, ऑर्डरली सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, सीक्वेंस, ऑर्डरली सीक्वेंस, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप। ओके, फोर्थ वन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, हेरिडिटी में एंड एनवायरमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा, और पिछले बहुत सारे एग्जाम्पल में एग्जाम्स में यही पूछा है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। सर ग्रोथ के अंदर ये प्रिंसिपल है क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के अंदर? नहीं है। ग्रोथ के अंदर, हेरिडिटी के अंदर वो नहीं है। बाप ऐसा था तो बेटा ऐसा, उसका वहां पे हेरिडिटी काम करते, ग्रोथ के अंदर हेरिडिटी काम करते, लेकिन एनवायरमेंट काम नहीं करता। एनवायरमेंट के ऊपर कोई बच्चा है वो एनवायरमेंट में है तो इन्हें मोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्लियर है, हेरिडिटी तो बाप भी शाना था, बच्चा भी शाना है, तो ये नहीं, वो उनका एनवायरमेंट बहुत पीसफुल माइंडेड है, पीसफुल है उनका एनवायरमेंट, तो वहां के बच्चे भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो दैट्स वन डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है? हर एक इंडिविजुअल। डेवलपमेंट, एक इंसान है, मैं 10 लोगों को ठहरा एक लाइन में खड़ा किया, तो इसका इंडिविजुअल
डेवलपमेंट इसका इंडिविजुअल डेवलप, इस तरह डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. डेवलपमेंट चेंजेस फ्रॉम बाइलैटरल टू यूनिलैटरल. प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल. आउटर कंट्रोल से इनर कंट्रोल की तरफ जाते क्या है? डेवलपमेंट. पहले स्टार्टिंग में हमारे पे कंट्रोल नहीं रहता. कैसा आउटर कंट्रोल एंड इनर कंट्रोल? बच्चा छोटी उम्र में जो बोलना है फट 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 बोलते जाता रहता है. उसे ये समझ में नहीं आती कि मैं ये बात बोली तो सामने वाले को हर्ट होता है क्या नहीं होता, बिकॉज इट इज द आउटर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल के बाहर है. नेक्स्ट इनर कंट्रोल, डेवलपमेंट हमारे कंट्रोल के अंदर आते. नेक्स्ट इट इज ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव. नेक्स्ट इट इज अ डिसकंटिन्यूअस. तो डिसकंटिन्यूअस बोले तो देखिए इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. continuous process, it is a continuous process and discontinuous, both are same. तो तुम्हें discontinuous अगर तुमको confusion हो रहा तो छोड़ दो उसे. it is a continuous process, it is one principle of the development. हाँ, next 9 हुए. अब 10th one, it is a interrelated. तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, मैं रिलेशनशिप में बताया हूँ. प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल डेवलपमेंट. तो टोटल डेवलपमेंट इट इज अ चेंजेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. ये इंसान को क्या बनाते हैं? डेवलपमेंट कैसा होता है? जनरल रहते पहले तो उसके अंदर डेवलपमेंट होते होते उन्हें क्या बन जाता है? स्पेसिफिक. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंसान को एक इंटीग्रिटी देते. नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज अ मॉडिफिएबल. डेवलपमेंट को हमें मॉडिफाई कर सकते हैं. देखो एग्जांपल, एक नॉर्मल सी चीज, सॉरी मैं बताता हूँ फिर भी. एक नॉर्मल सा एनवायरमेंट ले लो, वहां पे ज्यादा स्लम वाला एरिया है, तो उसकी डेवलपमेंट वहां पे क्या है? स्टॉप हुए. वो डेवलपमेंट कंटिन्यूस होते रहते लेकिन उतनी हद से नहीं होती जो पहले से होता रहता है. तो उसे एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करो, एक अच्छा पोजीशन दे दो उसे, तो उसकी डेवलपमेंट फिर मॉडिफाई होती, फिर अच्छी तरह से बन जाती. तो मॉडिफिएबल, कभी भी उसे मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट जेंडर बायस प्रिंसिपल. डेवलपमेंट के अंदर जेंडर बायस का प्रिंसिपल है, बिकॉज डेवलपमेंट लेडीज के अंदर अलग होते हैं और जेंट्स के अंदर अलग होता है. ओके, तो उसके बारे में मैं कल बहुत इजीली बताने दूं. नेक्स्ट सेप्नोकॉर्डल. तो ये सेप्नोकॉर्डल क्या है? ब्रूटल के अंदर काम होता है. ब्रूटल मतलब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा वहां पे जो डेवलपमेंट होता है वो है ये सेप्नोकॉर्डल. कहां से? सॉरी, हेड टू लेग्स. हाँ, डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है? लेग से पहले हेड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में लेग्स. ऐसा कुछ मामला है, हेड टू लेग्स. नेक्स्ट वन, ये सेंटर से आउटर पार्ट. सेंटर टू आउटर पार्ट. आउटर, सेंटर से लेकर आउटर तक क्या है? प्रॉक्सिमा डिस्टल आते हैं. नेक्स्ट डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल. एक यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्सल जो मुझे एक लिए कुछ होते बाकी लोगों को नहीं है, पूरा यूनिवर्सल. हर एक लिए के अंदर डेवलपमेंट रहेगी. ओके, तो इससे भी ज्यादा डिटेल अगली वाली वीडियो में देखेंगे. प्लीज होते कल कोई अब से कोई कुछ 5-6 दिन के लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी. डेली एक वीडियो कंपलसरी होगा. तो 5 दिन के बाद में फिर एक 3-4 दिन का गैप रहेगा, फिर उसके बाद में कंटिन्यूस होते चले जाएंगे. ओके, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. सब्सक्राइब टू दी अवर चैनल. अल्लाह हाफिज. फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ.